श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर साल नया वर्ष खुशियाँ, बधाइयाँ और कुछ नया करने का संकल्प लेकर आता है। इसलिए लोग इस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और अपने आप से कुछ दृढ़ प्रतिज्ञाएं करते हैं, मुख मीठा करते हैं। यही शुभ भावना, शुभकामना एक दूसरे के लिए करते हैं कि ये नया वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो। परंतु परमपिता परमात्मा हमारे एक दिन और एक वर्ष को नहीं, अपितु हर जन्म को, हर पल को, हर एक दिन को खुशियों से भरपूर करना चाहते हैं। और इसकी वो बहुत सारी विधियाँ हमें हर बार अव्यक्त मुरलियों के द्वारा समझाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। परमात्मा कहते हैं कि नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। सब एक तरफ है नया वर्ष और दूसरी तरफ है नया युग। इस कंट्रास्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। प्रतिवर्ष हम सभी नया वर्ष तो मनाते हैं जी। परमात्मा इस नए वर्ष के साथ साथ जो आने वाला नया युग है, जिसको हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, उसके कंट्रास्ट में बता रहे हैं कि जैसे नया वर्ष जब मनाते हैं तो नए वर्ष में कुछ तो पुराने की याद रहती है, पुराने संस्कार रहते हैं। सब कुछ नया नहीं होता, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू करते हैं और पुरानी कई आदतें, कई बातें नए वर्ष में भी रिपीट हो जाती हैं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आपका नया युग शुरू होगा, जिसको हम सतयुग कहेंगे, उस सतयुग के अंदर पुरानी कोई भी बातें, कोई भी संस्कार, पुरानी कोई भी वस्तु नहीं रहेगी, क्योंकि वो सतो प्रधान दुनिया का प्रारंभ है। और उस सतो प्रधान दुनिया के अंदर ये व्यक्ति सतो प्रधान है, प्रकृति सतो प्रधान है, वैभव सब प्रकार के सतो प्रधान है, स्वर्णिम काल है, सर्व आत्माएं पावन हैं, शरीर भी पवित्र हैं, योग बल से जन्म हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं कि नया वर्ष तो मनाते हो, हर वर्ष एक दूसरे को बधाई देते हो, लेकिन आपके अंदर ये खुशी रहनी चाहिए कि अब हमारा नया युग आने वाला है और उस नए युग के लिए अभी से ही मुझे नए संस्कार धारण करने हैं। पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके जितना हमारे इस समय नए संस्कार बनते जाते हैं, वही नई दुनिया के अंदर प्रकट हो जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे। और सतयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है। जैसे कोई ड्रेस पहनी जाती है, फिर उतार करके दूसरी पहन ली जाती है, ऐसे ही परमात्मा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि जो ये आपने अभी ड्रेस पहनी है, ये विकारों से तैयार हुई है और इसके कारण
कई हिसाब किताब के कारण शकल कोई की अलग है, कोई की नाक टेढ़ी है, कोई की आंख टेढ़ी है। कई प्रकार की प्रॉब्लम है इस कलयुगी शरीर के अंदर, जी। इस ड्रेस के अंदर। लेकिन जो सतयुगी ड्रेस है, जो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, पावन हैं, ऐसे समय पर सुंदर चमकीली ड्रेस, बिल्कुल निरोगी काया, बहुत सुंदर प्रकृति, परमात्मा उसके साथ इस समय के साथ उसकी भेंट कर रहे हैं। वो जो ड्रेस आपकी तैयार हो रही है, क्या आपकी नज़रों के सामने जैसे खूंटी पर ड्रेस टांग दी जाती है, सतो प्रधान शरीर जो है वो आपकी नज़रों में रहता है, स्मृति में रहता है कि मैंने ये शरीर छोड़ा और वो शरीर धारण किया, ये ड्रेस बदलेंगे और वो ड्रेस ले लेंगे, ये सदा स्मृति रहेगी। तो इस ड्रेस का जो भान है, जो देहाभिमान आता है, उससे हम सहज छूट जाएंगे जी। तो इस स्मृति को बार बार हमें रिवाइज करना है कि हमें अभी सतयुगी ड्रेस पहननी है। ये कलयुगी ड्रेस तो पतित पुरानी है और कई प्रकार के इसके अंदर हिसाब किताब हैं। इसलिए अभी इस ड्रेस को उतारेंगे और वो ड्रेस सतयुग की सुंदर चमकीली ड्रेस धारण करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है, तो मुखड़ा यानी फेस भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। तब जब कड़वेपन की बात करते हैं तो इससे क्या अभिप्राय है? ये कड़वापन है वाणी का। जी। जैसे कोई भी त्योहार मनाते हैं, नया वर्ष मनाते हैं, तो लोग मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, और मिठाई मुख में ही खिलाई जाती है और मुख से ही बोला जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी कोई बोल में, भाषा में कड़वापन है, जो किसी को दुख देता है, किसी को डिस्टर्ब कर देता है, अगर कोई रेखा रह गई हो, अंदर कोई ऐसी भावनाएं अंदर हों जो बोल से प्रकट होती हों, जब नया वर्ष आप मनाने जा रहे हो, पुरानी बातें बीत रही हैं, पुराना वर्ष बीत रहा है, तो कड़वेपन को भी विदाई दे देना जी। नए वर्ष में कोई भी मुख से ऐसे शब्द न निकाले जो दूसरी आत्माओं को दुख की अनुभूति हो, कोई परेशान होने लगे। कई बार मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जैसे कोई तीर चला देता है, घायल कर देता है। तो परमात्मा कहते हैं जो कड़वी वाणी है, ये भी अनेक आत्माओं के दिल को दर्द पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। इसलिए आप बच्चे अगर कुछ है ऐसे संस्कारों में, तो आज इसको भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ कड़वे बोल की भी विदाई दे दो। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं, उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है, तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। अगर हम अपनी दृष्टि पर ध्यान दें, तो हमेशा जब हम किसी को देखते हैं तो उसका शरीर दिखाई देता है, हड्डी मांस का पुतला दिखाई देता है। और परमात्मा कहता है इसी से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आपकी दृष्टि में जो सामने वाली आत्मा है, फरिश्ते रूप में दिखाई दे, एक लाइट के शरीर में है, ये आत्मा है, ये शरीर ये हड्डी मांस का नहीं है। तो जब ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रहा हूँ, और आत्मा के चारों ओर जो एक लाइट का शरीर है, फरिश्ता शरीर है, उसको देखने का अभ्यास करेंगे, तो हमारी जो दैहिक दृष्टि की भावनाएं हैं, जो कभी विकारी संकल्प विकल्प चलते हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं जी। इसलिए हमें आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दृष्टिकोण का, दृष्टि का परिवर्तन करना है। कोई के भी शरीर को न देख करके उसके मस्तक में चमकती हुई आत्मा को, उस मणि को देखेंगे, उसके चारों ओर एक लाइट का शरीर दिखाई देगा, और उसको देखने का अभ्यास करेंगे तो आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध बनती जाएगी। जी। परमात्मा के कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं
चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? क्योंकि टाइटल बहुत बड़ा है। परमात्मा ने अपने एक एक बच्चे को विश्व परिवर्तक का टाइटल दिया है। अब जब हमें इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है तो परमात्मा कहता है पहले अपने आप से पूछो, अगर मैं विश्व परिवर्तन कर सकता हूँ तो क्या स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकता? जो स्वयं की दैहिक दृष्टि है, जो मुख के कड़वे बोल हैं, परमात्मा इनको परिवर्तन करना चाहते हैं। जब हम स्वपरिवर्तक बनेंगे, जब हम अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल इनको परिवर्तन कर लेंगे, तब तो हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जब कंप्लेन करते हो कि क्या करें, बहुत अभ्यास करते हैं फिर भी दृष्टि चंचल हो जाती है, वृत्तियों में ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं, बोल निकल जाते हैं, तो क्या आपको विश्व परिवर्तक का टाइटल देंगे? परमात्मा बच्चों से ही पूछ रहे हैं। अगर विश्व परिवर्तक का टाइटल है तो पहले स्वयं का परिवर्तन जरूरी है। स्व परिवर्तन करने से ही हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमज़ोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। सब इस प्रतिज्ञा को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। जब हम परमात्मा के सामने संकल्प लेते हैं तो संकल्पों की दृढ़ता वही प्रतिज्ञा कहलाती है। जी। और प्रतिज्ञा के लिए तो कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। जो कुछ हम संकल्प करें, वचन लें, वो सदा कायम रहना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं इस नए वर्ष में एक संकल्प करो कि हम न किसी की कमी कमजोरी को देखेंगे, न सुनेंगे, न उसके विषय में चिंतन करेंगे। जब ये आप संकल्प कर लेंगे तब पूरा वर्ष गुण मूर्त वर्ष, शुभ भावना संपन्न वर्ष मना सकेंगे। क्योंकि जहाँ शुभ भावनाएं हैं, जहाँ गुणग्राही दृष्टि है, वहाँ पर कोई की कमी कमजोरी नजर ही नहीं आती। हर एक आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषताएं, गुण हैं, और उन गुणों पर ही हमारी नजर जाए, उनकी कमी कमजोरी पर विचार ही न चले, संकल्प ही न उठें, तब हम कहेंगे हमारी इतनी शुभ भावनाएं हैं, जो हमारी शुभ भावनाओं के आधार से उसकी कमियां समाप्त हो गई। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं पूरा ही वर्ष, केवल एक दिन नहीं बनाओ, लेकिन पूरे वर्ष के लिए एक संकल्प लो कि इस वर्ष हम सब शुभ भावना संपन्न संकल्प करेंगे और गुणग्राही बन करके, गुण मूर्त बन करके सबकी विशेषताओं को, गुणों को देखेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। बस अब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कुछ न कुछ कारण बता देते हैं कि इस कारण से इसने ऐसा किया, इसलिए मेरे को इनकी कमी नजर आई। परमात्मा कहते कारण कोई भी हो, कोई आपके लिए कुछ भी बोल रहा हो, कर रहा हो, आपकी नज़रों में आ भी रहा हो, ठीक नहीं है, श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो उसमें भी कारण आप नहीं निकालो कि इस कारण से कर रहा है, इस कारण से हो रहा है। उसमें भी उसका निवारण क्या है? अपनी शुभ भावना की वृत्ति से उस कारण को निवारण में चेंज कर दो, क्योंकि हर कारण का निवारण है, हर समस्या का समाधान है। तो समाधान स्वरूप बन करके, निवारण स्वरूप बन करके कारण को निवारण में परिवर्तन करो, तब तो कहेंगे शुभ भावना संपन्न। जी। अगर हमारे अंदर शुभ भावनाएं हैं तो इस कारण से ऐसा हुआ, उसको हम परिवर्तन करें, कारण को निवारण में। परमात्मा कहते हैं कि इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार, चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो
स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, न लेने वाले को टाइम था न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। मतलब सौगात देने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी त्योहार तिथि पर हम आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई उसको गिफ्ट देते हैं। तो परमात्मा कहता है उस गिफ्ट देने में, उसको इकट्ठा करने में आपको समय जा सकता है, हमारे पास होनी चाहिए, तब हम देंगे। लेकिन ये जो गिफ्ट है, मुस्कुरा करके स्नेह के दो बोल बोल देना, उनको स्नेह की दृष्टि दे देना, उनके आगे मुस्कुरा करके बात कर लेना, तो उसमें कोई समय भी नहीं चाहता और 1 सेकंड में ही उसको अपनेपन की फीलिंग आती है। ये हमारे हैं, ये अपने हैं। भले हम बोले न बोले, लेकिन अगर दिल में बहुत प्यार है, शुभ भावनाएं हैं, उस तरह की हम दृष्टि से उसको देख लेते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन भी उसको मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं पूरे वर्ष आपके मुख से ऐसे स्नेह भरे बोल निकलने चाहिए, मधुर बोल हो, और साथ साथ कोई भी आत्मा सामने आती है तो कोई न कोई गुण की गिफ्ट दे दो उसको, और आपके द्वारा वो गिफ्ट सहज ग्रहण कर ले। क्योंकि अगर आप स्नेह से बात कर रहे हैं, स्नेह से उसे व्यवहार कर रहे हैं, तो वो अपने आप जैसे गुणों की गिफ्ट उसको मिल जाएगी। इसमें समय भी, खर्चा भी नहीं है, समय भी नहीं लगता। 1 सेकंड में सामने आई, आपने प्यार से मुस्कुरा करके उससे बात कर लिया, हेलो कर लिया, तो उसको लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया। जी, परमात्मा की कहते हैं कि गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक होना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। जब ये भावना रहती है कि आत्मा अभी कोई कारण से परवश है, इसलिए ऐसे शब्द बोल रही है, मुझे अपने अंदर उसके क्रोध के बोल, उसके अपशब्दों को ग्रहण नहीं करना है। जी, ऐसी शुभ भावना रख करके चलो कोई बात नहीं, इसने बोला है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ा दिया, इससे हमारी सहन शक्ति का मुझे पता चल गया। जी, तो जैसे उससे हमने स्नेह ग्रहण कर लिया, उसकी कोई भी क्रोध वाली चलन, कोई भी अलग व्यवहार, उल्टा व्यवहार अगर मेरे साथ हो रहा है, उस समय भी परमात्मा कहते हैं आप उससे स्नेह ले लो, स्नेह की गिफ्ट ले लो। वो नहीं दे रहा है लेकिन आप ले लो, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ गई, समाने की शक्ति बढ़ गई। तो उसको आप परवश समझ करके, निर्दोष समझ करके, अपना समझ करके क्षमा कर दिया, जैसे भूल गए। तो जैसे उससे हमने स्नेह ग्रहण कर लिया और हम अपने आप को, उसको, अपने गुणों को बढ़ा लिया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसी कई आत्माएं हैं जो आपके संबंध संपर्क में आती हैं, लेकिन उनको एक अच्छे बोल बोल करके, एक शुभ भावना के अच्छे बोल से खुश करना नहीं आता है, तो गुस्सा ही आता है, कुछ न कुछ उल्टा ही बोलता है। तो आप उसको उल्टी बात को भी सुलटा बना दो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दो। इसमें भी कुछ कल्याण है। ये भी कोई बहुत अच्छी प्राप्ति है जो हमें सीखने को मिल रही है। बिल्कुल, अपने अंदर वो सकारात्मकता का स्टॉक इतना होना चाहिए कि हम दूसरे की नेगेटिव को भी बदल दें। जब अपने पास वो शक्ति होगी तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे पास वो शक्ति ही नहीं है, हमने उसके पर विचार ही नहीं किया है। कोई अगर बोल देगा तो हमको भी जोश आ जाएगा, मेरे लिए ऐसे क्यों बोलता है, अगर इसने एक बोला मैं भी 2 बोल दूं। लेकिन अगर हमने पहले से अपने आप को तैयार किया हुआ है कि मुझे हर परिस्थिति में अपने को मोल्ड करना है, मुझे सहन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उस भावना के आधार से अगर कोई बोलेगा तो कहीं कोई बात नहीं। जी, परमात्मा की कहते हैं कि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज़ करते हो, उस समय ये सोचो कि मैं कौन, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ,
गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ, तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है, तो परिवर्तन करो। यही दो शब्द हर एक आत्मा बार बार यूज करती, प्रयोग में लाती है। मैंने ये किया है, मैं ये करता हूँ, मेरी ये विशेषता है। तो परमात्मा कहते हैं जब भी मैं और मेरा ये दो शब्द आप प्रयोग में लाते हो तो अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जब आत्मा की स्मृति आएगी और जब मेरा कहते हो तो शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं, मैं तो बाबा का हूँ, बाबा मेरा है जी। तो जहाँ मैं और मेरा शब्द आता है उस शब्दों का परिवर्तन कर दो, तो जो अपना अहंकार आता है, मैंपन आता है, वो उस मैंपन से आप मुक्त हो जाएंगे, उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। बहुत अच्छी विधि है। अपने आप को बहुत सारी व्यर्थ बातों से बचाने की अच्छी विधि है। जिसको हम मेरा कह रहे हैं वो तो मेरापन दुख देने वाला है जी। क्योंकि आज है कल जाने वाला है। लेकिन मेरा बाबा जो सदा मेरा साथी है, वो सदा मददगार है। जब हम पहले नंबर में कहते हैं मेरा बाबा, तो दूसरी सब बातें ऐसे लगती हैं ये बाबा की देन है, ये मेरी नहीं है। मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, जो मेरा कह करके हम फंस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस मेरेपन से हम सहज मुक्त हो जाएंगे। मैं कहें तो मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, स्वरूप में स्थित हो जाएं। और जब मेरा कहें तो मेरा कहते ही बाबा याद आए। वैरायटी जो मेरापन है उसके आगे सब फीका लगेगा, अपने आप सब छूट जाएगा। वैसे आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि हमें नवयुग स्थापन करने के लिए कौन से नए संस्कार जीवन में धारण करने हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं भी फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहना है और दूसरों को भी फरिश्ते रूप से देखना है, क्योंकि हमारी दृष्टि और स्मृति आत्माओं को बदल देती है। परमात्मा ने कहा कि हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी किसी की कमी व कमजोरी को न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे। परमात्मा ने कहा कि हमें संबंध व संपर्क में आने वाली प्रत्येक आत्मा को मधुर व स्नेह के बोल की व किसी न किसी गुण व शक्ति की सौगात अवश्य देनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्वयं से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। कोई कितना भी दुख देने की बात करे, लेकिन हम सदा सुख देंगे, सुख लेंगे। मैं और मेरे को परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ को स्मृति में रखो। इससे भाव और भावना बदल जाएगी। जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, मेरा बाबा याद आए। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने मुस्कुराहट से संबंध संपर्क में आने वालों को बहुत कुछ दे सकते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।